हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय विज्ञान पूर्णांक 100 समय 2 घंटे 30 मिनट, यही जो बच्चों आपके फरवरी मार्च में पेपर हो रहे हैं उसी पेपर की तैयारी कराई जा रही है मेरे चैनल पर। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर लाता रहता हूँ। देखो बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है, लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यूरिया उर्वरक है, तो बच्चों यूरिया क्या है? नाइट्रोजनी है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला साहीवाल है, साहीवाल एक प्रकार की क्या है बच्चों? गाय है। आगे मात्रा के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, दाब कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है बच्चों? रेटिना पर। अगला प्रश्न बोला जा रहा है आपसे, कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है, तो लोकल यूरिया नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क प्रयोग होता है। एरिया नेटवर्क पे आप लोग लगाइएगा बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ईमेल अकाउंट क्या होता? ईमेल अकाउंट, तो चलिए बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल अकाउंट क्या होता है। यहाँ आप लोग देखिएगा, ईमेल अकाउंट आपके सामने है बच्चों। तो ईमेल अकाउंट आप लोग हेडिंग डालिएगा, ईमेल अकाउंट एक डिजिटल पहचान है जो आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देती है ना बच्चों। चलिए हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, ऊर्जा के कौन कौन स्रोत वायुमंडल को प्रदूषित नहीं करते हैं? तो बच्चों यह तो आपको पता होगा, चलिए लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। तो ऊर्जा के कौन से स्रोत प्रभावित नहीं करते? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये बच्चों प्रदूषित नहीं करते हैं वायुमंडल को। आगे है बायोगैस किसे कहते हैं? 8 नंबर में बायोगैस किसे कहते हैं बच्चों? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा बायोगैस किसे कहते हैं। और बच्चों यहाँ मैं पूरा हल सहित वीडियो करवाने वाला हूँ आप लोगों के लिए पेपर, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बायोगैस, बायोगैस एक प्रकार की गैस है जो जैविक पदार्थों के अवयवीय अपघटन से उत्पन्न होती है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन गैस होती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लो बच्चों। बायोगैस हो गया। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग? तो नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग हमें बताना है, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ नाभिकीय ऊर्जा। प्रश्न उत्तर नंबर 9, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक में संचित होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। बस बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जितने प्रश्न करवा रहा हूँ बच्चों सब इम्पॉर्टेंट, आप लोग याद करके जाएंगे तो अच्छे नंबर से, बढ़िया नंबर से पास होंगे बच्चों। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? तो पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, चलिए हम देख लेते हैं बच्चों। और आप लोग पेपर में अच्छे से राइटिंग में लिखिएगा बच्चों। यहाँ देखो, पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाखों साल पहले पृथ्वी से दबे एक जीवों के अवशेष से बनता है। किससे बनता है बच्चों? जीवों के अवशेष से बनता है। ठीक है, इसीलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आगे जीवाश्म ईंधन आपका हो गया बच्चों, जीवाश्म ईंधन हो गया। लैंप ब्लैक क्या है? लैंप ब्लैक क्या होता है? तो चलिए हम 11 नंबर में लैंप ब्लैक देख लेते हैं बच्चों। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक में देखो यहाँ पर दिया गया है, लैंप ब्लैक एक प्रकार का काला रंग द्रव्य है जो तेल या गैस जलाकर बनाया जाता है। तेल या गैस जलाकर बनाया जाता है ना बच्चों। तो चलिए यहाँ अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर हो गया। 12 में कह रहा है, पेट्रोलियम गैस किन किन गैसों का मिश्रण है? पेट्रोलियम गैस किन किन गैसों का मिश्रण है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन गैसों का मिश्रण है। प्रोपेन और ब्यूटेन याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पेट्रोलियम गैस हो गया हमारा। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो प्रश्न नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो चुंबक के चारों ओर होता है, जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है। किसका अनुभव किया जा सकता है बच्चों? चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? अगला प्रश्न कह रहा है सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो बच्चों आप लोग राइटिंग में लिखिएगा अपने पेपर में। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है ना बच्चों। तो बहुत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है कौन? सूक्ष्मदर्शी। चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूक्ष्मदर्शी भी हमारा हो गया बच्चों। आगे, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ 15 नंबर। 15 नंबर में आप लोग देख लीजिए बच्चों, थोड़ा बड़ा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। पिन को नुकीला इसलिए बनाया जाता है ताकि वह आसानी से किसी वस्तु में प्रवेश कर सके। नुकीला होने से पिन का क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिससे दाब बढ़ जाता है और पिन आसानी से गड़ जाता है ना बच्चों। चलिए हम अगला देख लेते हैं। पिन भी हमारा हो गया बच्चों। 16 नंबर में फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? फसल चक्रण। तो 16 नंबर में फसल चक्रण के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को तो पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा किताब में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। फसल चक्रण एक ही खेत में अलग अलग फसलों को बारी बारी से उगाने की प्रक्रिया है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कीटों व रोगों का प्रकोप कम होता है। कीटों व रोगों का प्रकोप कम होता है ना बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, फसल चक्रण हमारा हो गया। अब आ गया उष्मायन काल किसे कहते हैं? उष्मायन काल किसे कहते हैं? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखो उष्मायन काल बोला जा रहा है बच्चों। उष्मायन काल वह समय है जो किसी संक्रमण रोगों के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच लगता है। तो कह रहा उष्मायन काल वह समय है जो किसी संक्रमण रोग के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच लगता है, वही समय को उष्मायन काल कहते हैं। अगला है हरित क्रांति का प्रकाश डालिए। तो हरित क्रांति पर प्रकाश डालना है। तो चलिए हरित क्रांति को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 18 नंबर में हरित क्रांति। हरित क्रांति एक ऐसी अवधि थी जब भारत में कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। यह नई किस्मों के बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग के कारण संभव हुआ था। तो इसे हरित क्रांति कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखो हरित क्रांति के बाद आ गया आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसका सिद्धांत आ गया बच्चों? आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस पर एक ऊर्ध्वगामी बल लगता है जो उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थों के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है बच्चों, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कार्बन। कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम लिखिए। तो कार्बन के दो अपर प्ररूप कौन से हैं? हीरा और ग्रेफाइट। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हीरा ग्रेफाइट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा है चुंबक के 4 गुण लिखिए। चुंबक के 4 गुण। तो चलिए मैं आपको चुंबक के 4 गुण दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, कुछ इस तरह चुंबक के 4 गुण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो पहला गुण आप लोग हेडिंग डालिएगा चुंबक के 4 गुण। इसके बाद लिखिएगा चुंबक लोहे और निकेल जैसी चीज़ों को आकर्षित करता है।
चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। आगे 3 नंबर, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। किधर ठहरता है बच्चों? उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चुंबक के 4 गुण के बाद 22 नंबर में पूछा 3 घरेलू उपकरणों के नाम लिखकर बताइए कि यह मेंस के साथ कैसे जोड़े जाते हैं। 3 घरेलू उपकरण, तो चलिए यहाँ देख लीजिए 3 घरेलू उपकरण किस तरह हैं। बिजली का बल्ब, पहला हेडिंग डालिएगा 3 घरेलू उपकरण। नंबर 1 बिजली का बल्ब हेडिंग डालिएगा। इसे मेंस के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। पंखे हेडिंग डालिएगा। इसे मेंस की समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसे भी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे नंबर 3 टीवी, इसे मेंस के साथ समांतर क्रम में इसे भी जोड़ा जाता है ना बच्चों। तो यहाँ तक हो गया। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे ख्याल से यह आपका लास्ट प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखो बच्चों, दिया है प्रश्न नंबर 23 और इस पेपर का लास्ट प्रश्न दिया है, एक हाथी का भार। तो बच्चों हाथी का भार है 2500 ग्राम। यहाँ पर देखो 2500 किलोग्राम ये हाथी का भार है बच्चों। और दिया है यदि इसके पैर के तलवे का क्षेत्रफल है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो हमने लिखा तलवे का क्षेत्रफल जो है 0.25 मीटर स्क्वायर। आगे अब आपका सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो बच्चों अब इसी पर हमको हल करना है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दो। कह रहा है उसके आरोपित दाब की गणना। हमसे दाब पूछा जा रहा है तो हम दाब बता देते हैं। देखो बच्चों, दाब का क्षेत्र बल बटे क्षेत्रफल। तो बल, इसका हाथी का भार कितना, यानी बल 2500 किलोग्राम। तो 2500 किलोग्राम यहाँ हो गया क्षेत्रफल। तो उसका क्षेत्रफल, तलवे का क्षेत्रफल है 0.25 मीटर स्क्वायर। तो 0 पॉइंट नीचे आ जाएगा बच्चों। अब क्या करोगे, इस पॉइंट को नीचे काटोगे तो 1 2 गिनती है, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा। तो देखो 2500 हमने ऐसे लिख दिया, इसके बाद 2 गिनती कटा तो 2 जीरो एक्स्ट्रा जुड़ गया। और यहाँ पर 25 से खाली हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। और दशमलव हट गया, हमने काट दिया दशमलव को। अब 25 से कम 25, तो 25 से काटो, 25 से 25 कट जाएगा। 25 से कम एक बार में, और ये 4 जीरो पीछे से, तो ये 4 जीरो पीछे से आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बस बच्चों ये कुछ प्रश्न आपका और बचा है, इसे आप लोग स्वयं अपने बुक से ढूंढ करके इसको कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं इसको बनाता तो बच्चों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, और जिसे आप लोग नहीं देखते हो, इसीलिए मैं इतना करके छोड़ रहा हूँ बच्चों। आप लोग इसे बना लीजिएगा। अगर ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका भी प्रश्न उत्तर डाल दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिएगा। ये आपके वार्षिक पेपर में बहुत काम आएंगे बच्चों। ये आपके वार्षिक पेपर के ही प्रश्न हैं, जो यही आपके होने वाले हैं बच्चों। आप लोग इसे तैयार कर लीजिए अच्छे से। वीडियो यहीं तक थी आपकी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।